एक बहुत सुंदर आयुर्वेद का मंत्र है, पानीयम श्रमनाशनम क्लेमहरम मूर्छा पिपासा अहम। यानी ये जल जो है हमारे जितनी भी थकान है, शरीर की मन की थकान को दूर कर देता है। हम यहाँ पर जल के करीब 150 प्रयोग कराते हैं, 150 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। और आप देखते हैं वैसे भी सामान्य आप थके हुए हो, स्नान कर लेते हो तो सारे शरीर में जो है ना ब्लड का सर्कुलेशन इतनी अच्छी तरह से हो जाता है, सारी थकान मिट जाती है। तो श्रमनाशनम क्लेमहरम, जितने भी दुख हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, कि जितने भी उन सब का जो है नाश हो जाता है, हर लेता है ये पानी। मूर्छा, किसी को मूर्छा आती है तो पहला काम क्या करते हो ट्रेडिशनल, तुरंत पानी की छींटे डालते हो चेहरे पर और उससे मूर्छा दूर हो जाती है। पिपासा हम, जो हमारे प्यास को मिटाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे तंद्रा आलस्य को दूर करता है। सर्दी, वमन, डिहाइड्रेशन, उसको ये खत्म करता है। विबंध है, कब्जी को दूर करता है। बहुत लोग जो है ना कब्जी से पीड़ित रहते हैं। क्यों पीड़ित रहते हैं? तो जल का कम से कम सेवन। जितने कब्जी वाले रोगी हैं वो लोग कम से कम जल का प्रयोग करते हैं। जिनके पेशाब में जलन होती है, समझ जाओ कि उन कम से कम जल का सेवन करते हैं। जिनके गुर्दे में पथरी बनती है, गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है, इसका अर्थ है कि वो जल का सेवन नहीं करते हैं अच्छी तरह से। तो ये जो है ना, जितनी भी शरीर में रुकावट होता है, पसीने में भयंकर बदबू लेकर घूमते रहते हैं लोग, और ऊपर से डिओडोरेंट छिड़क छिड़क करके और एक तीसरे प्रकार के बदबू पैदा करते हैं। मेरे ऑफिस में आते हैं तो मैं कैसे कहूँ कि आप इतने बदबूदार हो, लेकिन फिर भी जो है बहुत सहना पड़ता है। ऊपर से छिड़क करके आ गए, शरीर की पसीने की बदबू, उनकी कचरा, और वो बदबू एक अलग प्रकार की बदबू पैदा करती है। तो ये जितने भी इन सब को नाश करने की क्षमता काहे में है? पानी में है। पानी पी करके, क्योंकि पानी पीते हो तो हमारा शरीर का जितने भी स्रोत हैं अच्छी तरह सफाई होती रहती है। चाहे मल का हो, चाहे पेशाब का हो, चाहे पसीने का हो, चाहे सांसों की बदबू आती रहती है। बैठ जाते हैं लोग, बोलते हैं, मुंह से ऐसा बदबू आता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इन सब का कारण, एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप जल का प्रयोग नहीं करते हो। विबंध है, यानी कब्ज है, और ये कब्ज हर जगह हो सकता है। त्वचा में कब्ज हो सकता है, फेफड़े में कब्ज हो सकता है, पेट का कब्ज हो सकता है। कब्ज यानी रुकावट, कब्ज यानी ऑब्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जब बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिपेशन। तो ये ध्यान रखा करो, ये क्यों? पानी कम पीने से होता है। तो यहाँ हमारा आयुर्वेद का महान वैज्ञानिक कहता है कि भाई तंद्रा, छर्दी, वमन, विबंध, शरीर की किसी प्रकार की रुकावट हो, उन सब रुकावटों को, और निद्राहरम, नींद, जो व्यर्थ के सोए रहते हैं, दिन भर मूर्छा में पड़े रहते हैं, उन सब का नाश करता है। कौन? ये जल। इतना ही नहीं, हृदय बलकरम, हृदय को ताकत देने वाला। हमने कई बार कहा है कि देखो, सुनो ध्यान से, कान खोल करके, सुबह 6 से 8 बजे का समय बहुत क्रिटिकल समय होता है। प्रायः विश्व में हार्ट अटैक इसी समय होता है, ब्रेन स्ट्रोक इसी समय होता है। क्यों होता है? तो वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया है। एक महान वैज्ञानिक जैकुलिन चान, यूनिवर्सिटी ऑफ आपके कैलिफोर्निया का, जो है उसने खोज किया कि भाई
यदि हम सुबह जब हम पानी नहीं पीते, खाली पेट हम पानी नहीं पिएंगे, खाली पेट हम चाय पिएंगे, या उसने दुनिया भर के जितने भी पेय होता है, शरबत है, चाय है, आपके कॉफ़ी है, नाना दूध है, दही है, छाछ है, ये सब पिला पिला करके देखा और अंत में वो इस निष्कर्ष पहुंचा कि पानी का कोई विकल्प नहीं है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं, कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी है, जैकुलिन चान और कटलर, इन दोनों ने मिल करके 20 साल तक इसी पर रिसर्च किया, खोज किया कि सुबह हम जल नहीं पीते हैं तो हमारा क्या होता है, कि हम रात को पानी नहीं पीते हैं तो हमारा खून क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। क्यों गाढ़ा होता है? तो हम रात को सोने के समय भी हमारा खून जो है ना 55 से 60 किलोमीटर दौड़ लगाता रहता है और किडनी के द्वारा वो पानी छन छन कर ब्लैडर में जमा होता रहता है। कुछ पसीने से जो इनविजिबल पसीना होता है वह भी निकलता रहता है, कुछ हमारे सांस के सहारे पानी निकलता रहता है। 80% हमारे सांस में पानी होता है। कभी ये प्रयोग करना हो तो कर लेना, ठंड के मौसम में जहाँ ठंड पड़ती है तो सांस जो है ना गिलास में फेंकोगे तो अपने आप पानी जमा हो जाता है, हमेशा पानी की बूंदें जमा हो जाएगी। तो हमारे सांस से भी पसीना निकलता है, सांस से भी पानी निकलता है, पसीने से पानी निकलता है, पेशाब से में ब्लैडर में जमा हो जाता है। कुछ पानी हमारे पेट की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, पेंडुलम मूवमेंट है, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन है, उन सब को एक्टिवेट करने में लगता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में पानी कमी हो जाती है। परिणाम क्या होता है कि हमारा खून की विस्कोसिटी, खून की डेंसिटी, खून का स्टिकनेस बढ़ जाता है और उसके परिणाम स्वरूप सुबह के समय जो हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा वैज्ञानिक कहता है कि भाई सुबह पानी और दिन भर में पानी कम से कम हमें गर्मी के मौसम में 3 से 3.5 लीटर, ठंड के मौसम में 2 से 2.5 लीटर, कम से कम इतना पानी हमें अवश्य पीना चाहिए। तो शरीर के जितने भी हमारे स्रोत हैं विकार निकालने वाले, वो सब सक्रिय होते हैं। तो ये ध्यान रखो, पानीयम हृदयम, हृदय को ताकत देने वाला होता है। संतर्पणम, हमारे पूरे सिस्टम को तर्पण यानी संतृप्त करता है। तुष्टिदम यानी संतर्पणम यानी शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाता है, हमारे संतुष्टि प्रदान करता है। हृदयम, हृदय के बलकार, हृदय के लिए बलकारक है। सर्वरस कारणम, सारे रसों का कारण यही है। जितने भी रस हमारे शरीर के अंदर होते हैं, गैस्ट्रिक जूस है जो 24 घंटे में कम से कम 1.5 लीटर निकलता है। आंतों के जूस है जो 24 घंटे में 1200 मिलीलीटर निकलता है। पित्त का जूस है, पित्त है जो 65 से 80 मिलीलीटर निकलता है। तो ये जितने भी शरीर के रस हैं, जिन रसों से जीवन का प्रवाह होता है, उसका मूल आधार क्या है, बेस क्या है, पानी है। सर्वरस कारणम। तो ये ध्यान रखो। अजीर्ण समकम यानी जो इनडाइजेशन हो जाता है शरीर में, अजीर्ण हो जाता है, उस अजीर्ण को दूर करने की क्षमता पानी में है। इसीलिए एक बहुत ही सुंदर एक सूत्र है आयुर्वेद का, जिसमें जो है पानी कब पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, ये उसमें बताया गया है कि भाई जीर्णे वारी बलम प्रदम, अजीर्णे वारी भेजम, भोजने च अमृतम वारी, भोजनांते विषम भवेत। यानी
जब भोजन अच्छी तरह से पच रहा है तो उस स्थिति में यह पानी जो है ना शक्ति देता है, हमें बल देता है। क्योंकि जितनी भी हमें जो शक्ति मिलती है वो काहे के द्वारा मिलता है? पानी के द्वारा। सुबह आप पानी पीते हो, जानते हो क्या होता है शरीर के अंदर? शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि रात भर आप सोए रहते हो तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, जिससे आपको सुस्ती आती है। पानी पीते ही शरीर में जैसे जो है ना ऊर्जा का संचार हो गया है, खून का दौरा विदिन हाफ एन आवर वह पानी खून में मिल जाता है, खून का अच्छी तरह से दौड़ने लग जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखा, जीर्णे वारी बलम प्रदम अजीर्णे वारी भेषजम। और जहाँ भी अजीर्ण हो जाए, इनडाइजेशन हो जाए, तो इनडाइजेशन का कारण सबसे बड़ा जो है उल्टा पुल्टा खाना है। और उसका इलाज क्या है कि उस दिन पानी पिया ही नहीं, पानी के सिवा कुछ भी नहीं लेना चाहिए।